हर रात जंगल से एक डरावनी रोने की आवाज आती थी। वो आवाज इतनी डरावनी होती थी कि सुनते ही लोग कांप उठते थे। और जो भी उस आवाज के पीछे गया, वो कभी वापस नहीं आया। क्या सच में वहां कोई भूत था या कुछ और? एक छोटा सा गांव था। जिसके पास एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। जब दिन में ये जंगल बहुत सुंदर लगता था, लेकिन रात होते ही वो डर का घर बन जाता था। उस जंगल में कुछ तो है। हर रात ठीक आधी रात को जंगल से एक अजीब आवाज आती है। ये आवाज बहुत डरावनी है। जल्दी दरवाजा बंद करो। ये आवाज इतनी डरावनी होती थी कि गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। सुनो सब लोग, आज से कोई भी रात में जंगल की तरफ नहीं जाएगा। क्या वहां सच में कोई भूत है? मैंने खुद वो आवाज सुनी है, बहुत डरावनी है। गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत बहादुर था। उस दिन बटोन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो शैतानी रूप है, हमें बचना होगा। हमें गांव छोड़ देना चाहिए। ये गांव अब सुरक्षित नहीं रहा। जरूर इसके पीछे कोई सच होगा। रवि ने सच जानने का फैसला कर लिया। रात हो गई और पूरा गांव गहरी नींद में सो गया। लेकिन रवि चुपके से घर से बाहर निकल गया। आज मैं सच का पता लगा कर रहूंगा। वो धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगा। जंगल में बहुत अंधेरा था। पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थी। हवा तेज चल रही थी और माहौल और भी डरावना हो गया था। अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी।
रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? एक पल के लिए वो डर गया। लेकिन फिर उसने हिम्मत जूती। वो आवाज का पीछा करते करते एक पुराने पेड़ के पास पहुंच गया। ये पेड़ कितना बड़ा और डरावना है। अचानक रवि ने देखा कुछ हिल रहा था। पेड़ के नीचे कुछ तो है। रावी धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। थोड़ा सा और आगे, सच सामने आ ही जाएगा। जैसे ही वो पास गया, उसने कुछ हिला हुआ देखा। ये क्या है? और फिर सच सामने आया। वहां एक छोटा सा पिल्ला रो रहा था। अरे ये तो एक पिल्ला है। रावी हैरान रह गया। असल में वो डरावनी आवाज किसी भूत की नहीं थी, बल्कि उस छोटे पिल्ले की थी। मैंने बिना वजह इतना डर लिया। रावी ने धीरे से उस छोटे से पिल्ले को उठाया। अरे तुम कितने कमजोर हो, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना? डर मत, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो पिल्ला बहुत कमजोर था और मदद के लिए तड़प रहा था। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। रावी उसे अपने घर ले गया, बिना दारे, बिना सोचे। लो, थोड़ा दूध पी लो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और रवि ने उसकी दिल से देखभाल करनी शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद पिल्ला बिल्कुल ठीक हो गया। अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है, सदर। अब वो पिल्ला बहुत खुश था। जंगल की वो आवाज किसी भूत की नहीं थी, वो इस छोटे पिल्ले की थी। क्या ये सच है? जब सबको सच पता चला, तब गांव वालों का डर खत्म हो गया। हम बेकर में इतने दिनों तक डरते रहे थे। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। हर डर के पीछे एक सच्चाई होती है, और डरने से बेहतर है सच जान लेना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।